समय हम उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने आज से 4 साल पहले एक शुरुआत की थी जिसमें श्री राम जन्मभूमि और ऐसी बहुत सी विवादित हमारी धर्मस्थलियाँ जिनको अतिक्रमण करके विधर्मियों ने वहाँ पर अपनी मस्जिदें बना दी और उनको अपना ठप्पा लगाया, जिस 800 साल में हमारा देश गुलाम रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा भारतीय नववर्ष कब शुरू होता है? मित्रों, हमारा भारतीय नववर्ष चैत्र माह के प्रथम नवरात्रि से शुरू होता है। अंग्रेजी तारीख के अनुसार यह प्रायः 1 या 2 अप्रैल के आसपास पड़ता है। इस बार भी 2 अप्रैल को हमारा भारतीय नववर्ष शुरू हुआ। क्योंकि अब ज्यादातर लोग हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक हो रहे हैं, इसीलिए इस बार भारतीय नववर्ष काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर शहर अंतर्गत यादव नगर में शनिवार 2 अप्रैल को युवा सर्व सहयोगी मित्र मंडल महाराष्ट्र की ओर से हिंदू नववर्ष बेहद शानदार तरीके से मनाया गया। इस दौरान युवा सर्व सहयोगी मित्र मंडल के संस्थापक व अध्यक्ष माननीय जय कुमार पटवा जी के नेतृत्व में दीप प्रज्वलित कर नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। शंख ध्वनि करके झंडा पूजन किया गया। साथ ही बच्चों व युवाओं को धर्म के प्रति जागरूक किया गया। यही नहीं, भारत के अन्य शहर में भी हिंदू संगठनों द्वारा इस बार भारतीय नववर्ष काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 2 अप्रैल को हिंदू महासभा द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया है और इस कैलेंडर ने कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए हैं। आखिर क्या है इस कैलेंडर में जिससे सेकुलर, वामपंथी व कट्टरपंथियों की रातों की नींद उड़ गई है? क्या सब आज के वीडियो में जानेंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, हम अपने कई वीडियोस में यह बताते आए हैं कि भारत देश में जितने भी निर्माण मुगलों द्वारा करवाए गए वह सभी हमारे प्राचीन मंदिर हैं, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं और इसके प्रमाण हम अपने वीडियोस में देते रहते हैं, कोई माने या ना माने। और यह तो अखंड सत्य है कि भारत देश की ज्यादातर प्राचीन मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। हिंदू महासभा की अलीगढ़ शाखा ने चैत्र नवरात्र अर्थात भारतीय नववर्ष के मौके पर एक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में ताजमहल को तेजो महालय, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताया गया है। यही नहीं, इस कैलेंडर में मक्का स्थित काबा को मक्केश्वर महादेव मंदिर बताया गया है। इस मौके पर साध्वी पूजा शकुन पांडे ने कहा है कि मक्का में खंडित अवस्था में शिवलिंग आज भी मौजूद है, जो सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहरों को अतिक्रमण करके विधर्मियों ने मस्जिद बना दी और उस पर अपना ठप्पा लगाया। हमारा देश 800 सालों तक मुगलों का गुलाम रहा। इस दौरान हमारे सांस्कृतिक चिन्हों को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया, परंतु अब जब भारत देश आजाद है तो हमारी यह प्राचीन विरासतें हमें वापस मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय मुसलमान जो कि वास्तविक मुसलमान नहीं है बल्कि उनके पूर्वजों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, उन्हें चाहिए कि वह खुद आगे आकर हमारे सह प्राचीन मंदिर हमें वापस सौंप दें। मित्रों, बता दें कि इस कैलेंडर में फिलहाल 6 मस्जिद व मकबरों को हिंदू धार्मिक स्थल बताया गया है, जो कि सत्य भी है। इस दौरान साध्वी ने कहा कि कड़े कानूनी संघर्षों व बलिदानों के बाद हमें राम मंदिर तो वापस मिल गया है और इसका भव्य निर्माण हो रहा है, यह खुशी की बात है। लेकिन साथ में यह भी कहा कि अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी मस्जिद से मुक्त कराना है। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद के भोजशाला और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की भी बात की। जब से यह कैलेंडर आया है तब से भारत में रह रहा कट्टरपंथी वर्ग बौखला गया है। उसको इस बात से आपत्ति है कि मक्का में स्थित काबा को मक्केश्वर महादेव मंदिर क्यों बताया गया। इस दौरान इस कैलेंडर की चर्चा भारत से लेकर अरब तक हो रही है, लेकिन जो सत्य है उसे कोई नहीं छिपा सकता। अभी 2 अप्रैल को हिंदू नववर्ष पर निकल रही रैलियों पर हमले किए गए और इसके साथ ही गोरखपुर मंदिर पर हमला हुआ। उससे देखकर क्या लगता है, क्या यह लोग डरे हुए हैं? और वह भी तब जब योगी व मोदी का शासन है। और सोचिए कि जब यह नहीं होंगे तब क्या होगा। आप सोच सकते हैं इनके मंसूबे क्या है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई भारतीय नववर्ष और हिंदू कैलेंडर की, लेकिन बहुत से कम लोगों को भारतीय कैलेंडर की जानकारी है। अंग्रेज चले गए पर उनके मानस पुत्रों की कमी नहीं है। दोस्तों, सच तो यह है कि विक्रम संवत ही हमें हमारी संस्कृति की याद दिलाता है। ईसा से भी 100 साल पहले भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ के मनीषियों ने तारों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि को समझने में सफलता प्राप्त की थी। चंद्रमा व सूरज आदि की गति समझने के बाद भारत के महान खगोल शास्त्रियों ने भारतीय कैलेंडर यानी कि विक्रम संवत तैयार किया था।
क्योंकि यह सब काल गणनाएं महान सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में हुई थी, जिसमें महाराजा विक्रमादित्य का भरपूर सहयोग था। इस कारण उन्हीं के नाम से इसका नाम विक्रम संवत पड़ा। इसके महत्व को उस समय सारी दुनिया ने समझा, लेकिन यह इतना व्यापक है कि आम आदमी इसे आसानी से समझ नहीं पाता, खासकर पश्चिमी जगत के अल्पज्ञानी तो बिल्कुल नहीं। इसमें किसी भी विशेष दिन, त्योहार आदि के बारे में जानकारी लेने के लिए विद्वानों के पास जाना पड़ता था। इसके बाद इसी की देखा देखी अन्य देशों के राजाओं ने भी अपने अपने हिसाब से कैलेंडर बनाने के प्रयास किए, परंतु विशेष सफलता किसी को नहीं मिली। ठीक 57 वर्ष बाद पश्चिमी जगत में अगस्टीन ने एक कैलेंडर बनाया जिसे ईस्वी सन नाम दिया गया। इस अंग्रेजी कैलेंडर में ज्यादा कुछ खोजबीन नहीं की गई, बल्कि भारतीय कैलेंडर को ही आसान बनाने का प्रयास किया गया। पृथ्वी द्वारा 365-366 दिनों में होने वाली सूर्य की परिक्रमा को वर्ष और इस अवधि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के लगभग 12 चक्कर को आधार मानकर कैलेंडर तैयार किया गया और क्रम संख्या के आधार पर महीनों के नाम दिए गए, जैसे एकांबर, दुआंबर, त्रियांबर, चौथांबर, पंचांबर, षष्ठांबर, सप्तांबर, अष्टांबर, नवांबर, दशांबर, ग्यारहंबर, बारहंबर। परंतु यह नाम अगस्टीन को अच्छे नहीं लगे, इसलिए उसने इसमें कुछ बदलाव किए। इसमें उसने अपने जन्म महीने षष्ठांबर को अपने नाम से अगस्त कर दिया और पंचांबर को भूतपूर्व सम्राट जूलियस के नाम पर जुलाई कर दिया। इसी तरह अन्य महीनों के नाम भी बदले, परंतु 4 महीनों के नामों में अभी भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है, जैसे सप्तांबर यानी कि सितंबर, अष्टांबर यानी कि अक्टूबर, नवंबर यानी कि नवंबर, दशंबर अर्थात दिसंबर। हिंदू नववर्ष तो वसंत ऋतु से शुरू होता है, परंतु अगस्तीन ईसाई होने के नाते वर्ष की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 1 सप्ताह बाद मानी, क्योंकि बाइबल में सृष्टि की रचना 7 दिनों में मानी गई है। यानी 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म होने के 6 दिन बीत जाने पर 1 जनवरी को पश्चिमी जगत का नववर्ष माना गया। आमतौर पर लोग नकली कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को फालतू का हंगामा करते हैं, जबकि हिंदू धर्म में नववर्ष का स्वागत समाज उपयोगी सेवा कार्य, पूजा पाठ आदि से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि रचना आरंभ की थी। बड़े दुख की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी को हिंदी महीनों के नाम तक नहीं पता है, परंतु अब समय आ गया है कि हम जल्द से जल्द अपने धर्म व संस्कृति की ओर लौटें। जो इतिहास छुपाया गया है उसे खोजकर बाहर निकालें और अपने भारत को और भारतीय संस्कृति को एक बार फिर विश्व गुरु बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को